प्यारे बच्चों, आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पर कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिया है। इन सब क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन लाइट ऑफ लेमडा। मैंने बेटा वेवलेंथ के लिए लेमडा वर्ड यूज़ कर दिया है, थोड़ा सा स्पेस और टाइम से बचाने के लिए। When the light of wavelength 400 nanometer falls on metal having work functions 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा आपने पढ़ा होगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टीन का, उसी के आधार पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसमें कंसेप्ट लगानी है, डी ब्रॉगली कंसेप्ट भी लगानी है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कंसेप्ट भी लगाना है। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपको हमें जो दिया हुआ है, देखिए जो लाइट फॉल हो रही है मेटल पे, उसका जो वेवलेंथ है ये है 400 नैनोमीटर एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल मींस फाई नॉट वर्क फंक्शन, ये कितना दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको फाइंड आउट करना है कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम, यानी जो लीनियर मोमेंटम हमारा है जो P, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में पढ़ा होगा आपने कि जो वेवलेंथ होती है लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन p, वेयर p इज द मोमेंटम। हमें लेमडा तो नहीं पता करना है, लेकिन हमें क्या मालूम करना है, मोमेंटम पता करना है, p मैक्स की वैल्यू पता करनी है। तो ठीक है, हमने ये बेटा पढ़ा होगा जो p होता है, जो p की जो वैल्यू होती है, p की जो वैल्यू होती है ये हमने पढ़ा होगा कि अंडर रूट 2m इंटू k, 2m इंटू k, where k is the kinetic energy, या maximum for momentum to be maximum the value of k should be maximum, ये भी मैक्स होनी चाहिए। अच्छा, ये जो m है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें जो पता करना है जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पता करना है। तो यही फार्मूले, इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे कि 2m इंटू के। अब हमें बेटा के मैक्स पता करना है, क्योंकि हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है SI सिस्टम में। ये सबको पता होना भी चाहिए, वैसे एग्ज़ाम में या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहीं भी इसकी वैल्यू जनरली दी रहती है ये। और अब हमें के मैक्स पता करना है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन है। hc की जो वैल्यू होती है, मैंने बेटा आपको बताया भी था, वैसे एग्जाम में दी भी रहती है कि hc की जो वैल्यू होती है, जो से होता है प्लेइंग कांस्टेंट, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। और c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जनरली अच्छा h की जो वैल्यू दूसरी वैल्यू होती है बेटा ये जूल में है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। जो h होता है 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होती है। और जो hc की जो कंबाइंड वैल्यू होती है, hc की जो यानी h इंटू सी इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, ये बेटा लेमडा हमेशा नैनोमीटर में होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला अगर आगस्ट्रॉन में है तो इसमें एक 0 ऊपर और बढ़ जाएगा। तो ठीक है, हम ये हमें लेमडा नैनोमीटर में दिया भी है हमको जो है, इससे हम एच सी की जो वैल्यू पता करेंगे तो 1240 अपॉन लेमडा सी की वैल्यू कितनी है, जो हमारे जो लेमडा जो है जो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन में कितनी है 400 नैनोमीटर। तो ठीक है, इसका एक 0 से काट दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी कितनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई बेटा ये।
देखिए इसको हम जो है एच जो है इसकी वैल्यू जो है ये एसआई सिस्टम में जूल से लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है, हो सकता है कहीं कन्वर्ट करना पड़े, अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा फार्मूला रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, देखिएगा। तो ठीक, हमें जो है ई की वैल्यू पता चल गई। हमें जो ई की जो वैल्यू है यानी कि जो मैक्स होता है कि मैक्स इज इक्वल टू E माइनस 5 नॉट, और ई की वैल्यू हमें पता चल गई है, एनर्जी ई की जो वैल्यू हमें पता चल गई है, यानी जो हमने निकाला है, सॉरी एच सी अपॉन लेमडा ई इज इक्वल टू हमारा है ये ई, एच सी अपॉन यहाँ पर एच इंटू सी इज इक्वल टू 1240, ये हो जाता हमारा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें जो ई की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, ये 3.1, और वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। सारी वैल्यू किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसलिए हमने इसी फार्मूले का यूज़ किया है। उससे आप अगर करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू रखिए 1 से ये वाली रखिए और सी की वैल्यू रखिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन इससे थोड़ा आसानी हो जाती है करने में। इस इक्वेशन में जो है इस क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू रखेंगे तो इट विल बी इजीली, इट कैन इजीली बी सॉल्व। तो ठीक है, इसको सब माइनस करेंगे 3.1 इंटू 10 इंटू 2.5, तो ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब चलिए ठीक है, अब हमें जो बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है इसकी वैल्यू को हम जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो मोमेंटम जो होता है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होता है एसआई सिस्टम में, ये जो वैल्यू होती है। क्योंकि हमें मास किलोग्राम में दिया हुआ है इसलिए हम के मैक्स को भी हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में। यानी जो ये वैल्यू है ये 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा जूल। तो ठीक है, अब हम मोमेंटम पता करते हैं कि पी मैक्स की वैल्यू पता करनी है। पी मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, सारी वैल्यू रखिए इसमें, 2 इंटू एम इंटू ई, वेर एन इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m is the mass of electron, k max is the maximum kinetic energy of the emitted photo electron। सारी वैल्यू आपको पता हो गई, k max की वैल्यू ये पता हो गई है, k max की वैल्यू। अब सारी अब वैल्यू को रखिए इसमें, जो वैल्यूज को रखेंगे तो देखिए ये हमारा है 2 इंटू एम की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू के मैक्स की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 1.6, यानी इसको लिख सकते हैं 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नीचे नहीं, नीचे हो सकता आपको दिखाई ना दे, इसलिए मैं ऊपर मिटा करके ऊपर लिखूंगा। तो अब ये जो वैल्यू बताएगी ये हमें पी मैक्स पता चल गया। जब पी मैक्स पता चल गया है तो हमें जो है अब इसको बस सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए इसमें क्या होगा, इसको मिटा रहा हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे यानी जो हमारा पी मैक्स आया है, ये जो पी मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, यानी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ये हाई हमारी कितनी है, ये 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू, और क्या है ये के की वैल्यू है कितनी 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये देखिए हमारी इतना आई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई थी, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हमने इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा। तब देखिए कोई बात नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। अब हम थोड़ा पहले देखा बेटे पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ये 10⁻⁻31 है और 10⁻⁻19 है, दोनों मिलकर हो जाएंगे 10⁻50, 10⁻⁻50। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसकी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 18.2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.96 हो जाएगी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आती है ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.2 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बेटा हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ द जो हमारा क्या है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम है, ये जो हमारा आया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
the magnitude of the emitted maximum value of the magnitude of the momentum इसको P max से रिप्रेजेंट किया गया है of the emitted electron of the emitted photo electron ये बेटा हमारा आंसर। इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो गया, सिर्फ फार्मूला आपको याद करना था। इसमें ज़्यादातर वैल्यू दी रहती है। मैं आप लोगों को बार बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि एच सी की वैल्यू नोट कर लीजिए। एच सी की जो वैल्यू होती है, एच सी जो फार्मूला होता है एच सी अपान, अगर एच सी अपान लेमडा, अगर इसकी वैल्यू होती है 1240 अपान, ये क्या होती है, ये अपान लेमडा, लेकिन ये नैनोमीटर में होना चाहिए। ये वैल्यू होती है एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, ये होता है H इंटू सी। 1240 इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी नॉट, ये एनर्जी होती है। ये जो वैल्यू होगी ये किसमें आएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में आएगी, इसकी वैल्यू। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा भी यही है। इससे देखिए बेटा, इस फार्मूले से काफ़ी, अगर आप इसको याद के रहेंगे, वैसे मैंने देखा है जो भी होता है नीट वाले एग्जाम में या फिर जेई में, इसकी एच सी की वैल्यू जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में दी रहती है। तो ये प्रोवाइडेड लेमडा इज इन नैनोमीटर। अगर आगस्ट्रॉन में है, इसमें 12400 हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर ये आगस्ट्रॉन में इसकी वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, 12400 इंटू लेमडा इन आगस्ट्रॉन में हो जाएगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मिटा रहा हूँ। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बेटा एच सी वर्मा के बुक में है। ये सब अनसॉल्व थे, मैंने सॉल्व किया है और अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है सॉल्व करके। थोड़ा इसको देखिए, अगर इतना आप कर लेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये क्या है कि व्हेन मेटल प्लेट इज एक्सपोज्ड टू ए मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nanometer, a negative potential of 1.2 volt is needed to stop the photo current. Find the threshold wavelength of the metal. Threshold wavelength आप जानते होंगे कि वह जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ होती है जिससे एबव जाने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ होती है। तो जो हमारा इसमें जो पहले जो देखें, जो दिया हमको देख लीजिए, ये क्या दिया हुआ है, ये लेमडा ऑफ द फोटॉन, ये फोटॉन का लेमडा दिया हुआ है, ये है 400 नैनोमीटर। इसको चेंज मत कीजिए अभी। और क्या दिया हुआ है, वर्क, ये हमको दिया हुआ है कि देखिए, ये दिया हुआ है कि अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इज नीडेड टू स्टॉप द फोटो करंट। अब याद कीजिए, एक्चुअली ये वैल्यू क्या है, हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये क्या है, या कट ऑफ वोल्टेज है, या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो ये हमें जो दिया हुआ है, ये हमें ये V नॉट दिया हुआ है। V नॉट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली है, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ये स्टॉप कर दे रहा है। याद कीजिए, जब उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ रहे थे तो हम वोल्टेज जो वेरी करते हैं, तो एक सर्टेन नेगेटिव वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ये स्टॉप हो जाती है, पूरे रुक जाती है। दूसरे बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इज नीडेड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस 1.1 वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें क्या पता करना, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ LENGTH, थ्रेशोल्ड वेव लैम्डा 0 इज इक्वल टू 1, ये पता करना है। मीन दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ है बियॉन्ड व्हिच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। तो ठीक है, चलिए पहले हम निकालते हैं क्या, एनर्जी ऑफ फोटॉन।
एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन जो मेटल सरफेस पर देखिए ये जो आ रही है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। फिर जब ये आ रहा है, ये फोटॉन जो आ रहे हैं, फोटॉन आ रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक है तो ऐसे निकल जा रहे हैं। तो क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकल जा रहे हैं। तो हमें उसी के पहले क्या करना, फोटॉन की एनर्जी पता कर लीजिए। एनर्जी ऑफ ए फोटॉन E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ये बेटा उसी फार्मूला hc की जो वैल्यू बताई गई है 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ है 400 नैनोमीटर दिया है। तो इसकी वैल्यू भी जैसे पहले क्वेश्चन में आई थी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगी ये? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो ठीक है, 3.1 हो गई। तो अब आप आगे निकालिए, आगे देखिए क्या होता है। हमें क्या किसकी वैल्यू पता चल गई है? फोटो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चल गई है। अच्छा, अब हम जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हो जाएगा K मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी E इंटू V0। तो E इंटू V0, तो ये हो जाएगा E की वैल्यू ऐसे रहने से V0 की वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना वोल्ट होता है बेटा, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करना है तो वही हो जाएगा E इंटू, यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में डायरेक्टली ऐसे रहने दे रहे हैं तो हमारी क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन, यानी K मैक्स की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। अगर इसको जूल में एक्सप्रेस करेंगे तो 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। लेकिन इसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं, इसमें हमें इसकी आवश्यकता, हम इसी से हमारा काम चल जाएगा। अब हमें देखिए बेटा, E भी पता हमारा है, K मैक्स भी पता है। तो अब देखिए, अब हम जो फार्मूला होता है आइंस्टीन का जो इक्वेशन होता है K मैक्स इज इक्वल टू E माइनस फाइव नॉट, ये पता है। इसलिए हम इससे क्या निकाल सकते हैं? फाइव नॉट इज इक्वल टू E माइनस K मैक्स। ठीक है, ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है ये। तो अब इसको निकालिए, इसकी वैल्यू E की वैल्यू कितनी है? ये 3.1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हमारा है? ये वर्क फंक्शन है। ये हमारा क्या है? ये वर्क फंक्शन है। तो जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन की वैल्यू जानते हैं। वर्क फंक्शन जो होता है hc अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसलिए हम कह सकते हैं लैम्डा नॉट, ये जो हमारा क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc अपॉन फाइव नॉट। ठीक है, अब सारी वैल्यू आपको पता चल गई है, तो अब इसे आप निकाल सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए कैसे कितनी सी वैल्यू आ रही है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? लैम्डा, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू hc अपॉन फाइव नॉट वर्क फंक्शन का, क्योंकि वर्क फंक्शन की वैल्यू यही होती है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा नॉट है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यानी 1240 अपॉन क्या है? ये फाइव नॉट की वैल्यू क्या है? 2, कितनी आई है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये हो जाएगा कितना? 620 नैनोमीटर। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, यानी जो फोटॉन अगर इससे ज़्यादा वेवलेंथ का फॉल होगा मेटल सरफेस में, यानी जो बनाया था मेटल सरफेस, इससे ज़्यादा जो है फोटॉन जिससे ज़्यादा फॉल करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, ये बेटा हमारी क्या हो गई है? वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, जिससे कम फ्रीक्वेंसी होने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ होती है बेटा। क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू, जिससे ज़्यादा वेवलेंथ होने, अगर उससे ज़्यादा वेवलेंथ का फोटॉन गिरेगा उस पर मेटल पे, तो उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारी होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 620 नैनोमीटर, यानी इसका जो हो जाएगा 620 नैनोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा।
और इसका भी देखा था आपने, जो वैल्यू आई थी मैक्सिमम पोटेंशियल की 4.2 जो आई थी, इसकी वैल्यू जो आई थी ये 4.2 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये हो गया है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं थोड़ा सा। अब इतना तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे बेटा, इसमें सारे सिंबल की वैल्यू समझ रहे होंगे, सारे कांस्टेंट की वैल्यू समझ रहे होंगे। Hc कितना होता है, फुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जूल क्या होता है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम होता है, ये सब जानते होंगे। इसे मान करके मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ कि आप एकदम बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो गए हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरे क्वेश्चन और भी इजी है, बस थोड़ा सा इसमें आपको देखना है। सारी बातों को मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ बेटा, उसको थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो सारे क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद मोनोक्रोमेटिक बीम बिकम्स 0 1.2 इंटू 10⁻15 टाइम्स पर सेकेंड। यानी जो मोनोक्रोमेटिक बीम जो बेटा मेटल पे फॉल हो रही है, जैसे ये हमारा कोई मेटेलिक सरफेस है, इस पे जो मोनोक्रोमेटिक बीम जो आ रही है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E, उसकी जो वैल्यू हो रही है बेटा 0 हो रही है। तो कितना हो रही है, 1.2 इंटू 10⁻15 टाइम्स पर, यानी एक सेकंड में 1 इंटू 10⁻15 टाइम्स 0 हो रही है। एक बात जानते, जैसे वेव जो होती है, जैसे जो वेव होती है ये ऐसे होती है, यही वेव है ना। मान लिया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा टाइम है। तो अब जानते हैं कि अब देखिए एक कंप्लीट साइकिल देखिए बेटा, एक पॉजिटिव ने, ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल है। इसमें देखिए हमें ये बताइए कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी एक साइकिल में। आप जानते हैं नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ये नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ना देखिए, ये कह दिया है कि जो वेव हो रही है इतना टाइम 0 हो रही है, यानी 1.2 इंटू 10⁻15 है, 15 टाइम्स ये 0 हो रही है। अब देखिए एक साइकिल में कितनी बार 0 हुई है, एक देखिए, यानी एक साइकिल यहाँ से, मतलब हमने यहाँ से वेव चली, यहाँ पे हुई मैक्सिमम, फिर यहाँ पे आके 0 हो गई, फिर यहाँ पे नेगेटिव हुई, नेगेटिव केस में मैक्सिमम हुई, फिर आकर यहाँ पे 0 हो गई। यानी एक साइकिल में जो वेव होती है वो 2 बार 0 होती है एक कंप्लीट साइकिल में। यानी इन 1 कंप्लीट साइकिल वेव becomes 0 twice in 1 complete cycle the wave becomes 0 twice होती, 2 बार होती है ये। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी भाई, ये देखिए इस तरह से 1 सेकंड में हुई है, 1 सेकंड में कितना हुई है 1.5 इंटू 10⁻15 इतना टाइम 0 हुई है। इसे जो फ्रीक्वेंसी होगी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻15 अपॉन 2, यानी 0.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, या फिर साइकिल पर सेकेंड। यही तो होती फ्रीक्वेंसी ना, क्योंकि जब एक साइकिल में कितना 0 हुई है, 2 बार 0 हुई। देखिए यहाँ से गई, यहाँ देखिए ये शुरुआत हुई है वेव की, इसको नहीं काउंट करेंगे, फिर हमें ये 0 हुई है और फिर यहाँ पर पहुँच गई है। यानी एक साइकिल में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी बार 0, हमारी जो वेव 0 हुई है वो कितनी बार 0 हुई, 2 बार 0 हुई है। साइनसॉइडली मान के चल रहे हैं, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ जीरोज इन 1 मिनट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। तो हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी पता हो गई है तो इस क्वेश्चन को आसानी से अब सॉल्व कर लेंगे। और हमको क्या दिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक बीम। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन व्हेन, और ये क्या वर्क फंक्शन, आपको वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, 2.2
इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। और हमें जो फ्रीक्वेंसी हो गई है 0.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज हो गई है। अब देखिए क्या पता करना है आपको, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैक्स इज इक्वल टू E माइनस फाइव नॉट, या H, यहाँ पे देखिए हम ये यूज करेंगे क्या, H न्यू माइनस फाइव नॉट यूज करेंगे, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ नहीं दी हुई है इसमें हमें। हालांकि वेवलेंथ पता कर सकते हैं, वेवलेंथ पता कर सकते हैं बाय यूजिंग C इज इक्वल टू F इंटू न्यू इंटू लेमडा के हिसाब से, लेकिन हमें क्या है फ्रीक्वेंसी हमको पता है तो इसकी वैल्यूज को रहने दीजिए ऐसे ही है। अब क्या करना है बेटा, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो अब H की जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, यानी जो बताया गया है कि H इज इक्वल टू 4.14 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होती है, या अगर इसी को जूल में लिखेंगे तो कितना आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू लिखिए, तो इसको जब लिखेंगे हमें ये हो जाएगी कितना 4.14 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी है 0.6 जो हमें जो इसकी जो H की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 4.14 इंटू 10⁻−15 और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.6 इंटू 10⁻15 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए आपका ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया है, तो सिर्फ आपका क्या बचा है, यानी 4.14 इंटू 0.6 माइनस 2.2, ये हमारी के मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी ये 2.484 माइनस 2.2, यानी ये हो जाएगी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2.484, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी ये पॉइंट ये हो जाएगी, सॉरी ये वर्क फंक्शन हमारा कितना दिया, सॉरी वर्क फंक्शन हमारा 2 नॉट 2 है, कितना हमारा ये 2 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारा वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन हमारा कितना, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यानी 0.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी के मैक्स की वैल्यू, ये हमको पता करना था। के मैक्स इज इक्वल टू 0.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ये भी बेटा आसानी से सॉल्व हो गया है। तो अब चौथा क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ये इसका स्टेटमेंट सिर्फ लंबा है, बाकी बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो बेटा ये कह रहा है कि देखिए ए लाइट बीम ऑफ, देखिए लेमडा मैंने लिखा मींस वेवलेंथ, ए लाइट बीम ऑफ लेमडा यानी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट ऑफ द वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक कोई जो है फोटॉन है यानी लाइट है, जैसे कोई किसी मेटल सरफेस पे मेटालिक प्लेट है, जैसे ये हमारा क्या है मेटालिक प्लेट है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे ही इस पे जब फोटॉन जब पड़ता है इस पे, ये जो है क्या है ये फोटॉन, हमारा मतलब कोई सोर्स था, इससे में फोटॉन आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ए लाइट बीम ऑफ 400 वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट वर्क फंक्शन 2.2। ये देखिए हमने जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर और जो वर्क फंक्शन है मेटल का जो वर्क फंक्शन है ये कितना है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
2.8। अच्छा, ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स ए फोटॉन, यानी जैसे मतलब ये फोटॉन है तो मान लें कि इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो है ये पड़ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब फोटॉन एंड मेक्स कोलिजन। जैसे ये फोटॉन आ रहा है तो ये कोलिजन आने के पहले जैसे बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है जितना एनर्जी आ रही है उसको पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन क्या होता है जब उसको निकलना होता है मेटेलिक सरफेस से, मेटल सरफेस से, तो कोलाइड करता है और सब इलेक्ट्रॉन से, ये मेटल सरफेस से कोलाइड करता है। मान लें किसी इलेक्ट्रॉन में पड़ी तो क्या हुआ, इससे कोलिजन हुआ, फिर इससे कोलिजन हुआ, फिर इससे, तब जाकर के ये बाहर निकला, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, दो बार कोलाइड करके आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन जो मैंने लिखा सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल फॉर्म लिखा है, एब्जॉर्ब्स अ फोटॉन एंड मेक्स टू कोलिजन बिफोर कमिंग आउट ऑफ द मेटल, यानी मेटल से बाहर आने के लिए दो बार इससे कोलिजन हो रहा है, और अज्यूमिंग that 10% of extra energy is lost to the metal in each collision, find the kinetic energy of this electron as it comes out of the metal। यानी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद और कोलिजन को फेस करने के बाद फिर वो बाहर आ रहा है, उसकी एनर्जी बतानी है, उसकी एनर्जी बतानी है। उसके आगे और भी पूछा है कि अंडर द सेम अजम्पशंस, यानी इसी अजम्पशन को मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन जितनी बार कोलाइड करेगा, जितनी बार वो कोलिजन उसे होगा, हमेशा 10% एनर्जी क्या होगी, लास्ट होगी। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट बिकम्स अनेबल टू कम आउट ऑफ द मेटल। यानी दूसरे पार्ट में ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन इसी तरह से अगर कोलाइड करता रहे, कोलिजन करता रहे, तो कितने कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन आने में असमर्थ हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलने में अनेबल हो जाएगा, ये नहीं निकल पाएगा ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटॉन निकालते हैं। ई एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, यानी एच सी की वैल्यू वही होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारा, लेमडा 400 है, 400 न्यूटन, ये हो जाएगा, ये भी 3.1 आएगी, 3.1 इलेक्ट्रॉन। इस तो बेटा एनर्जी हो गई किसकी, फोटॉन की आ रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इस 3.1 वोल्ट को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, फिर बाद में इसको इस इलेक्ट्रॉन से, जैसे यहाँ पे था, इससे कोलिजन इसका हुआ, उस कोलिजन में क्या हुआ, 10% एनर्जी क्या हो गई, लास्ट हो गई है ये। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एनर्जी आई है, इसमें लिखा हुआ है 10%, क्या दिया है, 10% एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी एक्स्ट्रा ई इज लास्ट इन वन कोलिजन, ठीक है ना, तब एनर्जी लास्ट हो जा रही है, यानी सिर्फ उसका 90% एनर्जी ही यूटिलाइज हो पा रही है। यानी इसका जो है 3.1 का 90%, जब एक बार जब ये मेटल से कोलाइड करेगा उसका 10% एनर्जी लास्ट हो जाएगी, यानी 90% एनर्जी ही बचेगी। यानी कहने मतलब ये है कि अब ये जो हमको निकालना है कि क्या, कि अब चलिए ठीक है, इसलिए E1 मान लें E1 है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3.1 माइनस 10% ऑफ 3.1, या इसको सीधे लिख दीजिए क्या, 90% ऑफ 3.1, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बेटा 3.1 की 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके, फर्स्ट कोलिजन के बाद उसकी एनर्जी। अब इसकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की बची हुई है, यानी इसको मान लेते हैं ई मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जो फोटॉन पे एनर्जी, जो फोटॉन की एनर्जी पहले इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया था पहले, तो जब इसको निकलना हुआ तो निकलने में कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया जिसमें उसका कोलिजन हो गया और 10% एनर्जी क्या हुई, इसकी लास्ट हो गई। तो अब जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बची, कितना बची, 2.79 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बची है फर्स्ट कोलिजन में। इस तरह से देखिए, अब क्या पूछा है कि ये पूछा है कि बिफोर कमिंग आउट ऑफ द मेटल अज्यूमिंग 10% ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी लास्ट टू द मेटल इन ईच कोलिजन, find the kinetic energy of electron as it comes out of the metal, as it comes out of the metal। देखिए एब्जॉर्ब फोटॉन एंड द नेक्स्ट, अब दो कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो पहले कोलिजन कितना एनर्जी बची है, इसलिए जो E2 है, E2 मान लेते हैं, सॉरी इसको हम E2 मान लेते हैं,
E2 मान लेते हैं, यानी आफ्टर सेकेंड कोलिजन, एनर्जी आफ्टर सेकेंड कोलिजन, आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या हुआ है, फिर इसका 90% बचा है, इसका क्या बचा है 90%, यानी 90% ऑफ 2.79 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इतना ही तो एनर्जी बची बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही तो एनर्जी बची है। अब इसका फिर जब दोबारा कोलिजन करेगा उसमें कितना हो जाएगी 90% इसका फिर बचेगी, तो इसका 90% जो आएगा ये आएगा करीब, ये आएगा इसकी वैल्यू ये आएगी 2.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, ये सेकेंड कोलिजन के बाद, यानी ये E2 आई है, यानी दिस इज द इफेक्टिव एनर्जी आफ्टर द सेकेंड कोलिजन 2.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है। अच्छा, ये एनर्जी बेटा अभी भी देखिए वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, वर्क फंक्शन हमारा 2.2 है और जो इफेक्टिव एनर्जी है 2.11 है, तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम जो फार्मूला है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसको मैं मिटा रहा हूँ, after the two collision, after the two collisions, effective energy E2 is equal to कितना बची है ये 2.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए K max according to Einstein equation is equal to E minus phi naught, E2 minus phi naught। E2 की वैल्यू कितनी है 2.511 माइनस 2.2 है, 2.2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.2 की, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगी ये 3.311 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी K max is equal to 0.311 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा मैक्सिमम एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब किया था, 2 बार कोलाइड हुआ, इसके बाद जो निकलेगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी ये 0.311 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगी, क्योंकि 2 कोलिजन हो गया, 2 कोलिजन में हर एक कोलिजन में 10% एनर्जी का लॉस हो गया है, इसलिए जो की वैल्यू आएगी 0.311 आएगी। अच्छा, अब ये पूछा है कि कितने कोलिजन्स के बाद इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल से निकलने में असमर्थ हो जाएगा। हालांकि सब कुछ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होगी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। कितने कोलिजन, यानी कोलिजन करने के बाद कहने तो कोलिजन में काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जब सफिशेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटेलिक प्लेट पर पड़ती नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उससे निकल ही जाए, कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि निकलने में उसको कई सारे कोलिजन्स का सामना करना पड़ सकता है और हर एक कोलिजन में कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्ट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक कोलिजन में 10% एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस्ट हो जानी है। तो अब हमको ये बताना है कि कितने कोलिजन्स के बाद इलेक्ट्रॉन असमर्थ हो जाएगा निकलने में। पार्ट बी इसका करना था, तो हमारा हुआ था पार्ट ए था, यानी पार्ट ए इसका था, ये जो ए पार्ट था इसका के मैक्स की जो वैल्यू आई है ये हमारी आई है 0.311 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। चलिए ठीक है, दूसरा पार्ट निकालते हैं। दूसरा पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये दूसरा पार्ट निकालने के लिए इसको ऐसे रहने दीजिए, 2.5 नॉट है, 2.2 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा देखिए, 2 कोलिजन के बाद हमारे पास इतना एनर्जी बची है। तो अब देखिए, अब तीसरे कोलिजन के बाद क्या होता है, आफ्टर थर्ड कोलिजन इफेक्टिव एनर्जी
इफेक्टिव एनर्जी E3, यानी E3 इज इक्वल टू 90% ऑफ 2.511। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 निकालेंगे इसको, 2.511 कितना हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू आ रही है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। या तो ऐसा है, या तो 90% करके निकाल लीजिए, या क्या करना है कि 2.511 माइनस 10% ऑफ 2.511 करके उसी भी तरफ निकालिए, क्योंकि 10% 10% एनर्जी लॉस हो जा रही है, यानी 90% एनर्जी ही उसको जो है मिल पा रही है उसको कोलिजन्स के बाद जो है। तो ठीक है, तो अब देखिए जो एनर्जी जो ये जो एनर्जी है, यानी E3 इज स्टिल ग्रेटर देन द वर्क फंक्शंस, क्योंकि ये हमारी E3 की वैल्यू 2.26 है और फाइनाइट की वैल्यू कितनी 2.2, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, यानी थर्ड कोलिजन में तो नहीं निकलेंगे। अब देखते हैं चौथे कोलिजन के बाद क्या होता है। आफ्टर फोर्थ कोलिजन, आफ्टर फोर्थ कोलिजन इफेक्टिव एनर्जी जो होगी, इफेक्टिव एनर्जी होगी, इफेक्टिव एनर्जी इसको मान लेते हैं E4 मान लेते हैं। तो E4 इज इक्वल टू 90% ऑफ 2.26। ये कितना हो जा रही है, इसको देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा, ये आएगी 2.034 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए और सोचिए क्या हो रहा है कि क्या यह एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, या उससे कम है, या उससे ज़्यादा है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो E4 हमारी है, E4 इज लेस देन द वर्क फंक्शन, क्योंकि हमारी E4 जो है ये कितना है 2.034 है, और ये जो हमारी कितनी है ये 2.2 है। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से निकल पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो पाएंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी एनर्जी जो इफेक्टिव एनर्जी बच रही है उससे फोटो वर्क फंक्शन से कम हो जा रही है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। इट मीन्स यदि आप फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट कम्स आउट टू कम आउट ऑफ द मीटर, यानी चौथे कोलिजन के बाद, आफ्टर द फोर्थ कोलिजन द इलेक्ट्रॉन्स will be unable to come out of the metal surface। इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन आफ्टर which electron will be unable to come out of the metal surface, यानी 4 कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन जो है उससे नहीं निकल पाएंगे। तो इसमें लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन जो हुआ है, ये कितना लिख सकते हैं बी में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू 4, यानी 4 कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर 4 बार कोलाइड करता रहा तो वो मेटल सर्फेस से निकल ही नहीं पाएगा। बस इतना आपको बताना था। ये 4 क्वेश्चन थे बेटा, चारों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इससे आपके कंसेप्ट और भी क्लियर रहा होगा, जो भी थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम रही होगी इस क्वेश्चन करने के बाद आपका फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें थी कंसेप्ट बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ठीक है, आज के इतना रहने दीजिए, बाकी हम कल देखते अभी चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ, तो इसको अच्छी तरह समझिएगा। थैंक यू।